सुधीर जी, आज फिर अवसर है मुझे आपके साथ बात करने का और गाड़ी में साथ में रहने का। एक चीज़ सामने और आती है कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बढ़ा है तो आपकी सरकार में बढ़ा है। जनप्रतिनिधि को अंकुश नहीं है, जाए तो पब्लिक जाए तो कहाँ जाए, परेशान है जनता आपकी सरकार में। नहीं, ये ऐसा किंवदंतियों में है कि ऐसा बढ़ गया, ऐसा घट गया। मैं एक बात बताऊं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिन मानकों को हमने कंट्रोल किया है पूरा पृथ्वी पर, हम 141वें मानक पर थे और आज हमने उसको 60-61 पर आकर किया। इसमें सब चीज़ें हैं जिसमें भ्रष्टाचार नियंत्रण है, ऑफिस के कामों का नियंत्रण है, ऑनलाइन सारा सेटिंग है, सारी की सारी। जहाँ 100 रुपया आता था और 15 पैसा नहीं पहुँचता था, आज वहाँ उस उपभोक्ता के पास या जो हितग्राही है उसके पास 100 का 100 पैसा पहुँच रहा है। ये सारी चीज़ें हम क्रमशः और नियंत्रित करते जा रहे हैं, निर्धारित करते जा रहे हैं, और इसीलिए ये पारदर्शी व्यवस्थाएं खड़ी हो गई है। आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार आपकी सरकार में नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, एक बात है कि ये तो जीवन का एक क्रम है और जो भ्रष्टाचार करेगा वो पकड़ में आएगा, सजा पाएगा। ये क्रम तो चलता रहेगा, मगर मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि हम ईमानदाराना तरीके से ऐसी प्रक्रियाओं का क्रमशः निर्माण कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति एक ईमानदाराना सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक और सुधीर जी, एक बड़ा सवाल ये आता है, चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के फोन अटेंड नहीं करते, जनता परेशान होती है, आखिर जाए तो कहाँ जाए? नहीं, हमारा पार्टी में एक सिस्टम है, सेटअप है जी, और मैं जहाँ तक फुल कॉन्फिडेंट होकर इस बात को कह रहा हूँ कि टेलीफोन लगाना कई बार जब बैठकों में होते हैं तब एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन SMS के माध्यम से, संवादों के माध्यम से हमारी संरचना को हमने बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से लेकर ऐसी सारी संरचनाओं का विकास किया हुआ है। और इसलिए जन सामान्य की सारी समस्याएं क्रमशः और सिस्टमेटिक तरीके से पार्टी के पास आती है, हम लोगों के पास आती है, उसके निदान के तरीके हम सब सारे लोग निकालते हैं। अब आने वाले समय इलेक्शन मोड पे पूरा देश खड़ा हुआ है, चाहे नगर पालिका की बात करें, पंचायत बात करें, जिला पंचायत, या अपन बात करें मंडी की। मुद्दे जो हैं सामने, महंगाई को लेकर जनता परेशान है, कैसे फेस करेंगे आप इन चुनावों को? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्टता है जन सामान्य के मन में। सारी सीन जो है पूरे देश का वो सबके संज्ञान में भी है, और जिस तेज़ी से हमने 2014 के बाद भारत के हर परिस्थितियों को परिवर्तित करके एक नए भारत के निर्माण की संकल्पना की है, वो आज दृश्य पटल पर दिखता है। गरीब की झोंपड़ी से लेकर कोविड काल की इस महामारी के इस भीषण दौर में हम वैश्विक परिस्थितियों में आई अस्थिरता के दौर में भी भारत एक स्थिर देश के रूप में खड़ा है। हमने अपनी तमाम शक्तियों को, चाहे सैन्य शक्तियों हों या विकास के कार्य हों, हमने गरीब की झोंपड़ी से लेकर विकास के कार्यों में एक नई अवधारणा खड़ी करी और वो पूरा देश उसको अच्छे से देख पा रहा है। पर आप मानते हैं ना कि गैस के दाम बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जो लोगों पे भार पड़ा है, क्या ये चुनाव में आपको तकलीफ नहीं देंगे? देखिए, क्या मुद्दे हैं? स्पष्ट है कि पिछली सरकारों ने ही मूल्यों को वैश्विक परिस्थितियों के ऊपर ही निर्भर करके छोड़ा था, और इसीलिए मूल्य ये पूरी पृथ्वी के विषय होते हैं। मूल्यों को नियंत्रण करना उन परिस्थितियों के कारण होते हैं, तात्कालिक परिस्थितियों के कारण वो सारी चीज़ें खड़ी होती है, और जितना भारत सरकार के, जितना राज्य सरकारों के अपने नियंत्रण में होता है उतना प्रयास सरकारें करती है। और जिन चीज़ों के मूल्यों में कई बार कृषि से संबंधित चीज़ें रहती है, कृषि से संबंधित ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनके मूल्य सामान्य रूप से कई बार इतने नीचे भी होते हैं कि किसान भाइयों को वह उत्पादन करने के बाद भी उनका लागत निकालने में परेशानी होती है। इसलिए इन सब चीज़ों को निगाह में रखते हुए ये सारी परिस्थितियाँ नियंत्रित रहती है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।